बात बताइए, आपके साथ मैंने सुना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी काफी हुई हैं, आपको कोई खातून नजर आ गई थी जो पूरा फिल्मी टाइप की थी, क्या था? जी बिल्कुल ऐसे ही था। मैं बहुत लेट सोती हूँ, जल्दी सोने की आदत ही नहीं है बचपन से, तो काफ़ी लेट हो जाता है और स्कूल टाइम की आई थिंक ये बात है। तो ऐसे ही हमारे घर में एक बेसमेंट वाला कमरा है और उन दिनों उस बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था और स्टेयर्स थी उसके अंदर। तो मैं उसी कमरे में, हालांकि वो कमरा जो है हमारे घर का थोड़ा गड़बड़ सा भी है, मशहूर है इस बारे में कि ना थोड़े मौक्कल शौक्कल है मेरे अब्बा के नहीं जस्ट किडिंग। तो खैर वो ढक्कन खुला हुआ था और मैं उसी कमरे में सो रही थी, स्कूल का मेरा टाइम होने वाला था। मैंने देखा एक खातून, मुझे अच्छा वो दिख नहीं रही है खातून की तरह, वो बिल्कुल गंजी है वो बिल्कुल गंजी है, उनका कोई चेहरा भी नहीं है, जैसे मैनिक्विन का शक्ल वो होता है ना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वैसा था। और गंजा फिर कोई मतलब औरत वाली उनकी कोई शबाहत नहीं थी उनकी, तो पता कैसे चला औरत? लेकिन मुझे पता है कि वो एक औरत है। कुछ कहा, अरे बहन की बात पता कैसे चला औरत? उन्होंने कोई ऐसा चाइनीज सा ऐसा लंबा सा ड्रेस पहना हुआ था, बिल्कुल मैं भी पहन लेता हूँ अक्सर। तो ऐसे लालटेन लेके वो सीढ़ियों से चल के आ रही हैं और उन्होंने लालटेन रखी है साइड पे और वो मेरी तरफ चल के आई, वो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा ना, तो वो इतनी लंबी है और फिर मेरी तरफ यूँ करके मुड़ी है और मुझे कहा है कि बेटा रात को देर तक मत जागा करो, और मुझे कह के वो चली गई। हाउ स्वीट। जिनकी अम्मी होंगी वो सुला रही है, वाकई में ऐसा था? कसम से ऐसे ही हुआ था। मैं सुना वो ख्वाब भी ऐसे आते हैं, कुछ सुबह उठती कुछ हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, बड़े मजे का पता एजेंट। तो खैर एक दफ़ा ऐसे मैंने देखा कि शेर है और शेर आया मेरी तरफ भाग के और उसने मुझे पंजा मारा है, ठीक है मुझे शेर ने पंजा मारा है और मेरी आंख पे मारा है पंजा, तो मैं डर के उठ गई तो मैंने सुबह मैंने शीशे में देखा तो मेरे ना एक स्कार लाइन पड़ी हुई थी। हाँ स्कार लाइन पड़ी हुई थी, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा देखा कि सिंस मेरे 2 भाई हैं और मैं देखा कि वो लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, और मैं साइड में सो रही हूँ, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, मैं सोफे पे सो रही हूँ और लड़ाई करते करते कोई मेरे पे गिरा है और उनकी जीन्स का बटन शायद मेरे आँख के पास या कहीं लगा है और मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे नील पड़ा हुआ था वहाँ पे। ये हो भी सकता है कि हो रहा हो और आप पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब में ऐसा हुआ था। जब मैं उठी थी तो अगले दिन स्कार था और खतरनाक बात। अच्छा, आपसे इसी बात पे मुझे याद आया कि आप यूनिवर्सिटी में खुद भी पढ़ी हैं। जी। और यही लाहौर में पढ़ी? जी बिल्कुल। जब यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े जी, तो लड़के होते हैं जो अप्रोच करते हैं जी, तो किस किस्म की अप्रोच ऐसी होती है जो जिससे बुरा नहीं लगता और किस किस्म की ऐसी होती है कि बहुत ये लड़कों की ट्रेनिंग के लिए कि अगर ये किसी को अप्रोच करें तो क्या ना करें? उसके ऊपर चिट ना फेंकें। एक क्योंकि ये वाकया मेरे साथ हुआ था, आई थिंक मेरा यूनिवर्सिटी का थर्ड दिन था और मैं बैठी हुई थी और हमारी क्लास चल रही थी, अच्छी क्लास गई, सब हुआ। तो क्लास जब खत्म हुई तो मुझे पीछे से एक चिट आई, ऐसे किसी ने से क्रिकेट चिट फेंकी किसी ने, तो अच्छा मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, मेरे पास चिट पड़ी थी, मैंने चिट कर बगैर देखे हमसे तो ना हो पाएगा, तो फिर फेंक दी। हाँ मैंने चिट फेंक दी। तो पे लिखा हो मेरी अम्मी बीमार है, मुझे 500 रुपए चाहिए, उठा दिया उसको। तो प्लीज़ ये हरकत तो बिल्कुल ना करें, चिटों से हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, चिट ना फेंका करें। कुछ नहीं, आप अगर जाओ रिस्पेक्टफुली जाके उनसे बोलो, उनसे बात करो। रिस्पेक्टफुली कैसे? मतलब मैं रिस्पेक्टफुली आ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, क्या आप मुझे सहरी में उठाने के लिए आ सकती है? क्या बोलूं मैं, मतलब क्या अदब से कैसे बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या मुझे तो अभी तक दुख इस बात का, आपने पर्ची वो उस पर लिखा हो कि मुझे नौकरी की जरूरत है, आपका भाई वलीद, और